कनकधारा स्तोत्र। कनकधारा स्तोत्र का अर्थ है स्वर्ण की धारा। यह स्तोत्र धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है। कनकधारा स्तोत्र की रचना आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी। यह स्तोत्र देवी लक्ष्मी की सुंदरता, कृपा, ज्ञान और शक्ति का वर्णन करता है। इस स्तोत्र का पाठ करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन वर्षा करती हैं। आज के समय में सभी लोग अपनी आर्थिक तंगी को लेकर बहुत ही अधिक परेशान रहते हैं तथा धन प्राप्त करने का हर संभव उपाय करना चाहता है। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए, धन प्राप्ति तथा धन का संचय करने के लिए मां लक्ष्मी की प्रार्थना, कनकधारा स्तोत्र का जाप करना जातक के लिए बहुत ही लाभकारी माना गया है। हिंदू धर्म में बहुत ही सारे मंत्र अथवा प्रार्थना ऐसी है जिन्हें करने के लिए उचित समय, विशेष माला, उचित पूजन विधि की आवश्यकता होती है, लेकिन कनकधारा स्तोत्र को बिना किसी विधि विधान के केवल प्रतिदिन पढ़ना ही काफी होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कनकधारा स्तोत्र हिंदी अर्थ सहित। अंगहरे पुलक भूषण माश्रयंती भृगांग नैव मुकुलाभरण तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। अर्थ, जिस भांति भ्रमरी आधे खिले हुए पुष्पों से सुशोभित तमाल तरु का आसरा लेती है, उसी भांति जो प्रकाश भगवान श्रीहरि के रोमांच से सुसज्जित श्री अंगों पर पड़ता है, जिसके भीतर संपूर्ण ऐश्वर्य निवास करती है। संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी की वह दिव्य दृष्टि मेरे लिए मंगलकारी हो। मुग्ध्या मुहुर्विद्धति वदने मुरारह प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि माला दृशोर्मधुकर विमोत्पले यासा मैं श्रियम दिष्टु सागर संभवाया। अर्थ, जिस प्रकार भ्रमरी महान कमल की पंखुड़ियों पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार से जो भगवान श्रीहरि के मुखारविंद की ओर प्रेम पूर्वक जाती है तथा पुनः लज्जा के कारण लौट आती है, माता लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान कीजिए। विश्वामरेन्द्रपद विभ्रमदान दक्षमानंद हेतु रधिकन मधुविद्विषोपी ईशन्निशीत तु मयि क्षणमेक्षणाधमिंदोवरोदर सहोदर मिंदिराया। अर्थ, जो सभी देवताओं के अधिपति देवराज इंद्र के पद का वैभव विलास प्रदान करने में सक्षम है, मधुहंता भगवान श्रीहरि को भी अत्यधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो कि नीलकमल के भीतरी भाग के समाग मनोहर ज्ञात होती है, उन माता लक्ष्मी जी के अधखुले नयनों की दृष्टि कुछ समय के लिए मुझ पर अवश्य पड़े। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुंदमानंदकंदम निमेषमनंग तंत्रम आकेकर स्थित कनी निक्पक्ष्म नेत्रम भूत्य भवेन्मम भुजंगरायांगनाया। अर्थ, वैकुंठ स्वामी भगवान विष्णु जी की धर्म पत्नी माता लक्ष्मी जी के नयन हमें ऐश्वर्य व धन संपत्ति प्रदान करने वाले हो, जिनकी पुतली तथा बरौनिया अनंग के वशीभूत हो, लेकिन साथ ही अपलक नयनों से देखने वाले श्री मुकुंद जी को अपने समीप पाकर थोड़ी तिरछी हो जाती है। बाह्यंतरे मधुजिता श्रित कौस्तुभे या हारावलीव हरिनीलमयी विभाति काम प्रदा भगवतोपि कटाक्षमाला कल्याण भावहतु में कमलालयाया। अर्थ, जो भगवान विष्णु के कौस्तुभमणि मंडित वक्षस्थल में इंद्रनीलम हरावली की भांति सुशोभित होती है तथा उनके मन में भी प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंजवासिनी की कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे। कालाम्बुदालिलितोर्सी कैट भारेर्धाराधरे स्फुर्ति या तड़िदंगनेव मातुह समस्त जगता महनीय मूर्ति भद्राणी में दिष्टु भार्गवंदनाया। अर्थ, जिस प्रकार बादलों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार से कैटब शत्रु भगवान श्री विष्णु की काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर
प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने अवतरण से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो संपूर्ण जगत की जननी है, वह भगवती लक्ष्मी माता की प्रतिमा मुझे कल्याण प्रदान करे। प्राप्तम पदम प्रथमतः किल यत् प्रभावान मांगल्य भाज्य मधुमायिनी मन्मथेन मध्याप्तित देह मंथर मीक्षणाध मंदालसन च मकराल्य कन्यकाया। अर्थ, समुद्र कन्या मात लक्ष्मी की बह मंद, अलस व मंथर दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान श्रीहरि के हृदय में पहली बार स्थान प्राप्त किया था, वह मुझ पर भी पड़े। दद्यात् दयानुपवनो द्रविणाम बुधाराम स्मिबकिंचन विहंग शिशो विषण्ण दुष्कर्म धर्मंपनीय चिराय दूर नारायण प्रणीनी नैनाम्बुवा। अर्थ, भगवान विष्णु जी सबसे प्रिय माता लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दयारूपी वायु से प्रेरित होकर दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर करके विषाद रूपी धर्मजन्य ताप के द्वारा पीड़ित चातक पर धनरूपी जलधारा की वर्षा करे। इष्टा विशिष्टमत्योपि यथा ययार्द्र दृष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभन लभन्ते दृष्टे प्रहुष्टकमलोदर दीप्ति रिष्टा पुष्टि कृशेष्ट मम पुष्कर विष्टराया। अर्थ, विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग के पद को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासन माता लक्ष्मी जी की वह विकसित कमल के गर्भ के समान आपकी यह कांतिमय दृष्टि मुझे मनोवांछित फल प्रदान करे। गीरदेव तैति गरुड़ ध्वज भामिनीति शाकंभरीति शशि शेखर वल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलिषु संस्थिताय तस्य नमस्त्री भुवनैक गुरोस्तरुणे। अर्थ, जो सृष्टि लीला के समय वाग्देवता के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के समय में शाकंभरी अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती के रूप में विराजमान होती है, इस संपूर्ण जगत के एकमात्र पिता भगवान श्री विष्णु जी की उन नित्य यौवना प्रिय श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। श्रुत्य नमोस्तु शुभकर्मफल प्रसूत्य रत्य नमोस्तु रमणीय गुणार्णवाय शक्ते नमोस्तु शतपात्र निकेतानाय पुष्ट्य नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय। अर्थ, हे शुभ कर्मों का फल देने वाली माता लक्ष्मी, श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूप माता लक्ष्मी को नमस्कार है व पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। नमोस्तु नालीक निभान्नाय नमोस्तु दुग्धोद्धि जन्म भूते नमोस्तु सोमामृत सोदराय नमोस्तु नारायण वल्लभाय। अर्थ, कमल वदना माता लक्ष्मी को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्रीदेवी को नमस्कार है। सुधा व चंद्रमा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान श्री नारायण की वल्लभा को प्रणाम है। संपत्कराणी सकलेंद्रिय नंदानी साम्राज्यदान विभवानी सरोरुहाक्षी त्वद्वंदनानि दुरिता हरणाद्यतानि मामेव मातर निशं कल्यन्तु नान्यमः। अर्थ, कमल के समान नयनों वाली माता लक्ष्मी आपके चरणों में किए गए प्रणाम संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले, साम्राज्य देने में सक्षम तथा संपूर्ण पापों को कर लेने के लिए हमेशा उद्यत है। वे सदा मुझे अवलंबन प्रदान करे। यत्कटाक्ष समुपासना विधेय सेवकस्य कलार्थ संपदा संतनोति वचनांग मान संसत्वा मुरारी हृदयेश्वरी भजे। अर्थ, जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथ तथा धन संपत्ति का विस्तार करती है, भगवान श्रीहरि की हृदयेश्वरी माता लक्ष्मी का मैं मन, वाणी तथा शरीर से भजता हूँ। सरसिजनिलये सरोज हस्ते धवल मांशुक गंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोगे त्रिभुवन भूतिक्री प्रसीद मह्यमः। अर्थ, हे भगवती महालक्ष्मी, आप कमल वन में निवास करने वाली हो,
आपको हाथों में नीला कमल सुशोभित है। आप अत्यंत ही उज्ज्वल वस्त्र, गंध एवं माला से सुसज्जित है। आपकी झांकी बड़ी ही मनोरम व सुकून प्रदान करने वाली है। हे त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। दग्धिस्तिमेह कनकुंभमुखा व सृष्ट स्वरवाहिनी विमलचारु जल प्लुतांगीम प्रातर्नमामि जगता जन्नीम शेष लोकाधिनाथ गृहिणी ममृताब्धिपुत्रीमः। अर्थ, बड़े दिग्गजों के द्वारा स्वर्ण कलश से गिराए गए आकाश गंगा के समान निर्मल एवं मनोहर से जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के पालनकर्ता भगवान विष्णु की गृहिणी व क्षीर सागर की पुत्री माता लक्ष्मी को मैं प्रातकालः प्रणाम करता हूँ। कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूर्तरा गतैर्पाणगै अवलोकय माम किंचनाना प्रथमं पात्रमकृत्रिम दयाया। अर्थ, कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं दिनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतः आपकी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। आप उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह नयनों द्वारा मेरी ओर देखो। स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर भूमिरन वह त्रयी में त्रिभुवन मातरण रमाम। गुणाधिका गुरुतर भाग्य भागिनो भवन्ति ते बुद्धभाविताया। अर्थ, जो भी मनुष्य प्रतिदिन इन स्तुतियों के द्वारा वेदत्रयी स्वरूप भगवती माता लक्ष्मी जी की स्तुति करते हैं, वह लोग इस संपूर्ण धरा पर महान गुणवान और सौभाग्यशाली होते हैं तथा बड़े से बड़े विद्वान पुरुष भी उनके मन में चल रहे भावों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। कनकधारा स्तोत्र की पौराणिक कथा। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। एक बार शंकराचार्य जी भिक्षा मांगने हेतु भ्रमण करते हुए एक गरीब ब्राह्मण की कुटिया पर पहुँचे और बोले, भिक्षा देही। परंतु संयोग से आए इन तेजस्वी अतिथि शंकराचार्य जी को देखकर उस ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत लज्जित हो गई, क्योंकि उन्हें दान में देने के लिए उनके पास एक अन्न का दाना भी नहीं था। अपने घर आए अतिथि को कुछ ना दे पाने के कारण उस पतिव्रता स्त्री को अपनी दुर्दशा पर रोना आ गया। इसके पश्चात वह आंखों में आंसुओं के साथ भीतर से कुछ आंवले लेकर आई। बहुत ही संकोच के साथ उसने वह सूखे हुए आंवले शंकराचार्य जी को भिक्षा में दिए। साक्षात शंकर स्वरूप शंकराचार्य जी को उनकी इस दशा पर तरस आ गया। इसके पश्चात उन्होंने तुरंत ही ऐश्वर्य देने वाला, दशविध लक्ष्मी देने वाली, अधिष्ठात्री, करुणा में भगवान नारायण की पत्नी महालक्ष्मी को संबोधित करते हुए कोमलकांत पद्यावली से एक स्तोत्र की रचना की, जो स्तोत्र कनकधारा स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कनकधारा स्तोत्र की इस अद्भुत रचना से भगवती माता लक्ष्मी त्रिभुवन में आचार्य जी के सामने प्रकट हो गई एवं उनसे बहुत ही मधुर वाणी में पूछा कि हे आचार्यवर, अकारण ही मेरा स्मरण क्यों किया। जिस पर आचार्य शंकराचार्य जी ने उन्हें उस ब्राह्मण की दरिद्र अवस्था के बारे में बताया एवं उन्हें सबल व धनवान बनाने के लिए प्रार्थना की। इस पर माता लक्ष्मी ने कहा कि इस व्यक्ति के पिछले जन्म में किए गए पापों की वजह से उसे इस जन्म में लक्ष्मी प्राप्त होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। आचार्य शंकराचार्य जी गदगदित भाव से कहा कि मुझ याचक के द्वारा इस स्तोत्र की रचना के पश्चात भी यह संभव नहीं है। इसके बाद उस ब्राह्मण के जीवन में कनक की वर्षा अर्थात सोने की वर्षा हुई तथा उसकी संपूर्ण दरिद्रता नष्ट हो गई। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इस कनकधारा स्तोत्र का जाप रंग को भी राजा बना देता है। निष्कर्ष, यह कनकधारा स्तोत्र माता लक्ष्मी जी को समर्पित किया गया है। यह कनकधारा शब्द दो शब्द कनकम व धारा से मिलकर बना है। इसमें कनकम का अर्थ सोने या स्वास्थ्य तथा धारा का अर्थ
संभाल कर रखने वाले से होता है। जो भी व्यक्ति कनकधारा स्तोत्र का नियमित रूप से जाप करता है, उसके घर में सदैव ही माता लक्ष्मी जी का निवास होता है। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा व साथ ही कनकधारा स्तोत्र का जाप करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी जी के साथ कुबेर, भगवान गणेश तथा भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।